हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो कुछ लोगों ने हो सकता है फॉर्म भर दिया है और जिसने नहीं भरा है वो भी फॉर्म भर दो। तो देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि आप हाई स्कूल पास हो तो फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी एज 18 और 23 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 18 से 23 वर्ष तक एज होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है या छूट मिलती है तो वो मिलेगी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो हैं 25,000 के आसपास, 25,271 वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी ये पोस्ट लिखी जैसे बीएसएफ वगैरह जो भी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, एनआईए है, एआर है, एसएसएफ है। तो ये आपकी सारी मतलब पोस्टेज हैं कि किस में क्या तुमको कौन सी पोस्ट भरनी है, वो आप अपना चॉइस अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप भर सकते हो, ठीक है। और हम लोग अभी आज के इसमें मैथ का सिलेबस देखेंगे। मैथ का और भी बस सारा सिलेबस लिया है, बट हम लोग मैथ का सिलेबस देखेंगे मैथ में क्या क्या आएगा, क्योंकि मेरी जो क्लास रहेगी वो मैथ की क्लास होगी। तो आप लोग मैथ के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ रहेंगे तो आपके ये मान लो कि 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और 25 में आपके 25 पूरे क्वेश्चन सही कराने की मेरी गारंटी रहेगी। तो आप लोग मैथ की प्रैक्टिस के लिए और मैथ की बेसिक जानकारी के लिए, मतलब पूरा सिलेबस मैथ का पढ़ाने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज इतनी है मैंने बता दी। आयु क्या है ये बता दी। वेतन मतलब जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगी वो 21,700 रुपये है। तो कह सकते हो लगभग 22,000 रुपये तक आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। तो इतना कुछ एसएससी का मतलब ये है। बाकी तो चीज़ें आपको पता होंगी। फॉर्म वगैरह आप भर दिए होंगे, नहीं भरे हो तो भर दीजिएगा। जिसकी मतलब ये रिक्वायरमेंट ये फुलफ़िल करता हो, जो 10th पास आउट हो, एज 18 से 23 के आसपास हो, और एससी एसटी ओबीसी की जो छूट मिलती है उस हिसाब से भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या इसका है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। एक रीजनिंग का हो जाता है जिसको एक फर्स्ट पोर्शन रीजनिंग बोलते हैं। जनरल नॉलेज जीएस हो गई आपकी, और मैथ हो गई, एलिमेंट्री मैथ तुम्हारी ये हो गई। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में चॉइस होती है। आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो तो इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन, और हिंदी का देना चाहते हो तो हिंदी के होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखो रीजनिंग, और तुम्हारी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी अच्छी होनी चाहिए। यानी इसमें स्कोर किए जा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में क्या किए जा सकते हैं, स्कोर अच्छे खासे। हिंदी और इंग्लिश में भी कुछ ठीक ठाक पेपर कर सकते हो, 20 के आसपास ले आ सकते हो। जीएस में हम नहीं कह सकते हैं, या तुम नहीं कह सकते हो कि जीएस में कितने क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। तो कोशिश यही करिए कि 10 से 15 क्वेश्चन जीएस में सही हो जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और रीजनिंग में और मैथ में 22 के आसपास, 23 रीजनिंग में कर लेते हो तो भी अच्छी बात है। मैथ में 23 तो बहुत अच्छा स्कोर रहता है। बाकी जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करना। और हिंदी या अपना इंग्लिश जिसमें भी 20 क्वेश्चन तक तो आप कर ही सकते हो। तो इस हिसाब से आपके नंबर अच्छे खासे बन जाते हैं। यानी ये मान लीजिए कि 80 के आसपास आप नंबर बना ले जाते हो तो 100% आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो समझ गए होगे लगभग कि क्या क्या इसमें सिलेबस में क्या कितने कितने मार्क्स के क्या क्या नंबर्स आते हैं, ठीक है। आगे देखो इसमें सिलेबस में जो तुम्हारा हमने बता दिया क्या हिंदी होती है, इनके मतलब जो देखो रीजनिंग के लिए ये सिलेबस आपको पूरा दिया गया है। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक होगा वो दे रखा है। उसके बाद आपको ये दे रखा है इसका जनरल नॉलेज का कितना टॉपिक है। जनरल नॉलेज में रीजनिंग तुम्हारा जो जनरल नॉलेज है तो उसमें करंट अफेयर और तुम्हारी बाकी जो जीएस की जितना पोर्शन होता है,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जो मतलब जितना भी इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ जीएस में। तो जीएस बहुत बड़ा एक सिलेबस कह सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस का। सिलेबस पूरा तैयार करना मतलब आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जीएस तो आप जितना हो सके उस हिसाब से तैयार कर सकते हो पढ़ते हुए। बाकी मैथ का जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस में कुछ नहीं खास है, सभी बिल्कुल आसान आसान से चैप्टर है। नंबर सिस्टम है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के नंबर सिस्टम रहेगा, और मतलब वर्ड प्रॉब्लम से लेकर नंबर सिस्टम पूरा है। कंपोजिशन ऑफ होल नंबर का मतलब होल नंबर हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा मतलब दशमलव हो जाएगा, है ना। दशमलव फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हो गई, मतलब फ्रैक्शन वाला रिलेशन बिटवीन द नंबर्स में कैसा क्या रिलेशन होता है, मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर देन, छोटा है कौन बड़ा है, ये बताना। और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये भी आपका एक चैप्टर है जो ये भी होगा। फिर परसेंटेज हो जाएगा, रेशियो है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों आपके सिलेबस में इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे सिर्फ, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, एंड टाइम एंड वर्क है। तो ये चैप्टर आपके समझ गए होंगे कि मैथ के हैं। तो मैथ का पूरा सिलेबस मैं गारंटी लेता हूँ विथ प्रैक्टिस करवाने की, ठीक है। और इसमें कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप 20 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 मतलब टोटल क्वेश्चन करके ही पेपर में आए, ठीक है। तो आप जैसे अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, 25 आउट ऑफ 25 किए जा सकते हैं। नहीं 25 तो मतलब 23 के आसपास क्वेश्चन तो किए जा ही सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टफ पेपर नहीं आता है मैथ का। और बाकी आपका हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक होते हैं, तो वो हिंदी लैंग्वेज जानते हो, वो पूरी हिंदी लैंग्वेज है, और या इंग्लिश लैंग्वेज तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आप तैयार करना चाहते हो, हिंदी आपकी अच्छी तो आप हिंदी पे कमांड अच्छी है तो आप हिंदी को तैयार करिए, इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आप इंग्लिश की रिवीजन या प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, लगभग आपने देख लिया है मैथ के कौन कौन से चैप्टर। बाकी जीएस और रीजनिंग के चैप्टर आप देख सकते हो पीडीएफ पे जाके, ठीक है। तो ये सारा हमने बता दिया है क्या है। तो इसके लिए आप मतलब मैथ के लिए मतलब कोई ना फीस कुछ भी नहीं, फ्री फंड, पूरी तरीके से फ्री क्लासेस रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे साथ जुड़ें जितने लोग हो सकें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको मेरे साथ मतलब यूट्यूब चैनल पे जोड़िए। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ठीक है। तो कुछ मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ भी हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 25,000 के आसपास है, ठीक, ओके। तो मतलब हम लोग क्लास मैथ की स्टार्ट हो जाएगी 26 से, तो आप लोग 26 जुलाई से मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। 26 जुलाई से आप लोग अच्छे से बिल्कुल मन लगा के जुड़िए मैथ में। तो 26 जुलाई याद रखिएगा, ओके भाई। तो ये आप लोगों का काम इतना रहेगा। हम लोग 26 जुलाई से शाम को 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे? शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे। बात समझ गए? इसी टाइमिंग पे हम लोग मिलेंगे, ओके। थैंक यू भाई।